हाँ तो सब्सक्राइबर्स, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है। बच्चे क्यों हैड लगा देते हैं, आई हैड गॉन देयर, आई हैड ड्रंक द मिल्क, और कई बार तो थर्ड फॉर्म लगाना भूल जाते हैं हैड के साथ। एक्चुअली कोई सिंगुलर सेंटेंस यानी कोई एक सिंपल सा जो आपका काम बीत चुका है, मैं उसे मिला था, तो आई हैड क्यों बोलना है, मैं उसे मिला था, आई मैट हिम। हैड एक्चुअली ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जब हम दो सेंटेंस बोलते हैं और इससे यह पता चलता है कि एक काम तो और पहले से खत्म हो गया है। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं उसे मिल गया था, आई हैड मैट हिम बिफोर यू हैड कम। अक्सर पास्ट परफेक्ट को ऐसे टेंस में यूज किया जाता है जहां दो सेंटेंस तो बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान से एक सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ठीक है, पहुंच गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया यानी बीत गई बात। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वो हमारी बात बीत गई है ना। मैंने देखा कि, ये भी सही है, मैं देख चुका हूं, मैंने देख लिया, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब मैं वहां पहुंच रहा हूं, अभी की घटना हो रही है ना, काम पूरा हो गया। मैंने देखा, ये भी काम हो गया। मेरे दोस्त वहां आ गए थे, इसका मतलब तो मेरे देखने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले मेरे दोस्त वहां आ गए थे। यही तो पास्ट परफेक्ट है। यही तो आपने सीखना है कि पास्ट परफेक्ट एक इंडिविजुअल सेंटेंस मत बनाया करें कि मैंने पानी पिया या मैंने पानी पिया था, दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने पानी पिया, बस सेकंड फॉर्म लगा दो, आई ड्रैंक द वाटर। मैंने पानी पिया था, तब भी वही बनेगा। अक्सर बच्चे था देखते ही वॉज लगा देते हैं, आई वॉज ड्रंक। है क्या गलत बना देते हैं सेंटेंस। आप समझ नहीं सकते हो कि आई वॉज ड्रंक का मतलब क्या बन गया। जानते हो, आई वॉज ड्रंक का मतलब है मुझे पी लिया गया था, मतलब किसी ने पी लिया मुझे। अरे भाई, वॉज वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में किया करें ना, वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, या विदाउट वर्ब सेंटेंस में यूज किया करें, वो मेरा अच्छा दोस्त था, ही वॉज माई गुड फ्रेंड। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा, रीच पहुंचने के लिए बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, मैंने देखा, आई सॉ, मेरे दोस्त वहां आ गए थे, इसका मतलब ये है कि मेरे पहुंचने से पहले वो वहां आ चुके थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट और ज़्यादा पहुंच गया, इसी को तो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। माई फ्रेंड्स रीच्ड देयर, ये गलत है, माई फ्रेंड्स हैड रीच्ड देयर। हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि पास्ट परफेक्ट, और खासकर मैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए बोलना चाहता हूं, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बिकॉज आवर 90% ऑफ द वर्क इज डन इन पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, because all the stories are based on past. And not only the English, I am talking not only about the English but the other subject. सपोज आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी में हिटलर की कहानी और राजाओं की कहानियाँ क्या ये बीत नहीं गई हैं? ये भी बीत गई हैं। और आप कहोगे कि परफेक्ट का मतलब तो ये होता है कि बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था, तब भी हम यही कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने कंपैरिजन की नहीं। आवर कंट्री गॉट द फ्रीडम, हैड नहीं, आवर कंट्री गॉट द फ्रीडम इन 1947। अगर हैड लगाते तो कंपैरिजन आ जाता है कि इससे पहले क्या हुआ था। आवर, नाउ अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, एक सेंटेंस और ध्यान से सुनिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड अवर कंट्री, ठीक है, उन्होंने हमारे देश पर शासन किया। इतना बोलना हो तो काफ़ी है। लेकिन अगर हम कहेंगे आज़ादी से पहले या हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश पर कई सालों तक राज किया, तो इसका मतलब राज तो उन्होंने पहले किया ना, आज़ादी तो बाद में हुई ना।
तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जो काम पहले खत्म हुआ उसमें हैड लगाओ ना। फिर इसमें क्यों लगा रहे हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली? आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, ठीक है, बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड रूल्ड ओवर आवर कंट्री। एक अकेला सेंटेंस कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में मत बनाओ, और खासकर जिसमें कल बोलना हो। जैसे कल मैंने उसे बाजार में देखा था, तो यस्टरडे बोलना है, शुरू में बोल दो या लास्ट में हो तो चलेगा, पर मैंने उसे बाजार में देखा था तो सी की सेकंड फॉर्म बोल दो बस, आई सॉ। लुक की सेकंड फॉर्म बोल दो, लुक्ड बोल दो, आई सॉ हिम इन द मार्केट। क्योंकि आपने कंपैरिजन नहीं की है, तो बच्चों हैड बहुत ही कम यूज होता है। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, इसका मतलब मैं खाना खा चुका था ना पहले ही, बड़ी जल्दी लगी हुई थी खाना खाने की। हैड लिखेंगे ऐसे सेंटेंस में क्योंकि मैं पहले खाना खा चुका था और तुम बाद में आए। आई हैड ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया था। आफ्टर यू रीच्ड, तुम्हारे आने के बाद। इसलिए आप हैड का यूज उस जगह करें जहाँ से कंपैरिजन हो रही हो, अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। एंड द चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बताया कि आपको पास्ट टेंस पर फोकस बहुत करना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के ऊपर के पास जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो सारी पास्ट टेंस में होती हैं। चाहे हमारी साइंस ले लीजिए, मतलब समझ लीजिए रिटर्न वर्क जहाँ भी है, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी रिटर्न वर्क है तो समझ लीजिए उसमें पास्ट टेंस ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी पास्ट टेंस पर जाकर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपके एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हैं, बोर्ड क्लासेस वाले ध्यान दीजिए। और अब बहुत जल्दी मैं बोर्ड क्लासेस के लिए 10th क्लास के लिए पहले स्टार्ट करूँगा एक बहुत ही ग्रामर की इम्पोर्टेंट क्लास। जो इस क्लास को लेना चाह रहे हैं वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें कि मुझे क्लास चाहिए 10th क्लास के बच्चों के लिए।